राजस्थान में कोई गुटबाजी नहीं, देश में कोई गुटबाजी नहीं। कांग्रेस एकजुट है और ये अगर किसी को कन्फ्यूजन हट जाना चाहिए। बार बार ये क्वेश्चन करते हैं तो कोई दम नहीं है। सर, भाजपा भी आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है वो भाजपा उसका विरोधी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उसके कारण से कांग्रेस हारती है। भाजपा के लोग भी इस प्रकार से बातें करते हैं, इस प्रकार के बयान देते हैं। हमने तो कभी आरोप लगाया नहीं कि वो क्यों मतलब क्या फैसले करते हैं। हमने कभी कहा क्या? हमने कहा कि अभी चुनाव हुए राज्यसभा के, आपने राजेंद्र राठौड़ को टिकट क्यों नहीं दिया? हमने कहा क्या बात? सर, अगर मैं बात कहने की बातें बहुत हो सकती है उनके बारे में, हम तो अभी बोलते नहीं है। वो बोलते रहते हैं हमारी पार्टी के बारे में। सर, पंचायती राज चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के लंबा समय से तो सबको मालूम है कि इतने घबराए हुए हैं कि साफ हो सकते हैं चुनाव के अंदर पंचायतों में स्थानीय। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में भी इनका देखिए, आप दूसरा देखिए कि ये उसके बाद में चुनाव नहीं करवा रहे। ये सरकार तो अभी केंद्र सरकार इनकी है, इसको कहें, वरना इस सरकार को तो बर्खास्त करने लायक सरकार है। गवर्नर को रिपोर्ट भेजनी चाहिए, क्यों नहीं चुनाव करवा रहे हैं राष्ट्रपति के पास में। क्योंकि संविधान में जो कानून पास किया हुआ है, आप पूरी धज्जियां उड़ा रहे हो। हमारे वक्त में हमने भी प्रयास किया था एक बार, जब 98 में हमारी सरकार थी तो हमने भी प्रयास किया कि स्ट्राइक चल रही थी कर्मचारियों। हमने कहा भाई कि चुनाव कैसे होंगे, स्ट्राइक चल रही है। तब भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि चाहे स्ट्राइक में कुछ भी हो, चुनाव आपको टाइम पे करवाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज आप देख लीजिए, बार बार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, उसके बावजूद स्थिति की बनी हुई है। सर, अगर मैं बात करूं कल के भजन लाल जी के माउंट आबू दौरे के लेकर के, तो भजन लाल जी ने वहां पे कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जो है युवाओं को खून के आंसू रुलाया गया। अब देखिए, भजन लाल की बातों को अब मुझे कहना पड़ेगा कि गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से मत लो। क्योंकि वो जो जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी पार्टी के लोग ही उनके बारे में बातें बोल रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे काम होते नहीं है, हमारे मंत्री कोई बात कहे तो सुनते नहीं है, और मंत्री भी इनके ऐसे ऐसे हैं जो गाली गलौज कर देते हैं थानों में जाकर के। कोई कलेक्टर को धमका देते हैं, कोई हमारे कौड़ी मीणा जी तो कह रहे हैं कि एसीबी दबाव में काम कर रही है, मेरे खिलाफ मुकदमा झूठा बना रही है। एसीबी तो मुख्यमंत्री के पास है, तो किस पे आरोप लगा रहे हो? जिस सरकार की ऐसी स्थिति हो, उनके मुख्यमंत्री के बारे में क्या कमेंट करो? वो आपसे मिलने बड़ी बात है। वो मीडिया को आज तक तो उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं है। उन्होंने आज तक मीडिया के क्वेश्चन को जवाब नहीं दिया। ज्यादा वो कभी बोल गए होंगे, मीडिया के सामने बोल के रवाना हो गए होंगे। तो मीडिया को फेस करना चाहिए, उनको क्वेश्चन आंसर के जवाब देना चाहिए। उससे उनको ही फायदा है। कई बातें मीडिया वाले बताएंगे, जमीनी हकीकत क्या है, फायदा किसको होता है? सरकार को होता है। और ये इनकी फितरत में नहीं है। सर, आपने कहा कि मीडिया को लेकर कहा। सर, एक मिनट। सर, आपके समय में भी हम लोगों ने पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के लंबे समय तक संघर्ष किया। आपके शासनकाल में भी 2 बार विधानसभा का घेराव किया था। आपने आश्वासन दिया था कि हम लोग करके जाएंगे, लेकिन आप नहीं कर पाए। हमारा एक पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार सुरक्षा जर्नलिस्ट सेफ्टी लॉ, सेपरेट मीडिया सेफ्टी, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के आप हमारी पैरवी करेंगे विधानसभा में? मुझे तो कोई मुझे नहीं मालूम है कि आपने कोई ऐसा कोई ज्ञापन, कभी ज्ञापन दिया आपने? बिल्कुल सर। आप आए थे? कौन आए थे? मैं खुद ही था उसमें, साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। कौन आए थे और कौन आए थे? मुझे याद है, वो अलग बात कर लो, मीडिया वाली बात। सर, भजन लाल जी का दौरा था सिरोही आबूराज में, वहाँ पर मीडिया को कवरेज से रोका गया था। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने अभी तो कहा आपको, रोका गया क्या? वो तो रोका गया है, मिल भी लेते आपसे तो ये बात थोड़ी करते आपसे, खाली सुन लेते बात, सुनते भी नहीं, वो अपनी बात कह देते रवाना।